सहारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। सुप्रीम रूहो शिव बाबा हम रूहों की महफिल में आकर हमें भी अपने समान देह से न्यारा बनाते हैं, हमें हमारे सत्य स्वरूप में टिकाते हैं। योग के जौहर द्वारा हम आत्मा में असंभव को संभव करने की शक्तियाँ भरते हैं और याद की यात्रा हमारी तीव्र हो जाए, आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए, उसके लिए खुद तो शिक्षक बनते ही हैं, परंतु हमें भी अपने समान मास्टर शिक्षक बनाते हैं ताकि हम अपना पोता मेल खुद चेक कर सकें, खुद ही ज्ञान के आईने में अपना चेहरा देख सकें, अपना टीचर बनकर अपनी चेकिंग कर सकें, देख सकें हमारे में कितने गुण आए हैं और कितने अवगुण आ गए हैं। तो ऐसा बाबा जो हमें आप समान बनाते हैं और
इस दुनिया से पार ले जाते हैं। ऐसे बाबा की आज हम विशेष शिक्षाएं, समझानी, सावधानी ईश्वरीय महावाक्यों में सुनेंगे। आज है 18 तारीख, 18 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो। याद यात्रा भी है, तो इस यात्रा पर सदा रहना है, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार। थोड़ा सा इधर से इधर हुए और कट जाएंगे। इसलिए याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। खुद ही खुद को चीट करते हैं। कैसे चीट करते हैं? बैठे हैं याद में, गीत बज रहा है, लाल बत्ती भी जली हुई है, समय भी निकाल कर बैठे हैं, परंतु सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते। बाबा को भी याद कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ बहुत कुछ याद कर रहे हैं, तो अपने आप को ठगते हैं। इसमें ठगना नहीं है, तलवार की धार की तरह है। या तो याद की यात्रा पर हो या नहीं हो ना। यात्रा पर है तो प्राप्ति है, पाप कट जाएंगे, और नहीं है तो नहीं है, पाप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बहुत ज़रूरी बात होती है। कोई भी ज्ञान, चाहे लौकिक है चाहे पारलौकिक है, चरित्र। तो ये जो चरित्र है, ये मनुष्य आत्मा को एक नया चित्र भी प्रदान करता है। ये चरित्र बनता ही तब है जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता है? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, चरित्र कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि ज़रूर जाती होगी। बाबा को सब पता है कितनी चंचल है मनुष्य आत्मा की बुद्धि। वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतु प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, है ना। जितनी प्योर होती है आत्मा, उतना बाबा की कशिश अनुभव कर पाती है। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते? अब सुबह की बात तो हो गई, बहुत अच्छी तरह याद करते। क्वेश्चन आता है कि सारे दिन में क्या करते?
वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? पूछे अपने आप से, दिन में क्या करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? नोट करेंगे क्या क्या चेक करना है। सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु सचमुच याद में थे? खुद से पूछें। बाबा बाबा मुख से बोलते हैं, हाँ, लेकिन अंदर किसकी याद है? बहुत ही महीनता से मन और बुद्धि की जांच करनी चाहिए। संकल्प किस क्वालिटी के, किस तरह के चलते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अगर सारा दिन दुनिया को याद करते रहते हैं तो लक्ष्य से तो दूर हो गए ना। टारगेट क्या है? देह और दुनिया दोनों भूल जाएं। भूलने का अभ्यास करना है, याद करने का नहीं। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए। परंतु सचमुच याद आती है? वह नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकाले, दूसरा थोड़ी ना बताएगा। हमारी दिल जानती है कि हम कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। किसी का आपस में लव हो जाता है, प्रेमी और प्रेमिका है, आशिक और माशूक है ना, बिल्कुल वैसी याद। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं बाबा, यह आशिक माशूक रूहानी है ना। बातें ही न्यारी हैं ये सारी। वह जिस्मानी, यह रूहानी। कंट्रास्ट है। वहाँ जिस्म का आपस में अट्रैक्शन होती है, आशिक और माशूक बनते हैं। यहाँ रूह और सुप्रीम रूह दोनों एक दूसरे के आशिक और माशूक बनते हैं। तो बाबा ने कहा, देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे। ये सब चेकिंग की बातें हैं। कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। ये अंतर है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है। बाप कहते हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना।
सोचते रहें कि नहीं हम तो बहुत याद में रहते हैं, हमारा चार्ट बहुत अच्छा है, और करते ही क्या है, बाबा का ही काम करते हैं बस, और अंदर कुछ ना कुछ और चलता रहे, तो खुद ही खुद को ठगना नहीं है। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया? बहुत महीनता से चेक करना है, क्योंकि हमें देह में रहकर कार्य करने का इतना अधिक अभ्यास हो चुका है ना, बिल्कुल अंदर जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है कि जब हम अपने को सोल कॉन्शियस होकर समझते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत लगती है, और फिर अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस को ही सोल कॉन्शियसनेस समझने लग गए तो फिर तो हम बहुत बड़ी ठगी में रह रहे हैं ना, खुद ही खुद को ठग रहे हैं, है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही महीन है ये याद। तो बाबा ने कहा कि सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, जो कट निकले कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है, दूसरे का नहीं, दूसरे को चेक नहीं करना है, अपना पोता मेल रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की, ये सारी चेकिंग की बातें हैं, सब नोट करते जाओ। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, बहुत सारे तरीके बाबा बताते रहते हैं। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो सामने ही है ना, हर जगह वो नज़र आने लग जाता है। दो स्त्रियां यानी फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, किसी का भी किसी में लव हो सकता है ना, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दो पुरुष यानी मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे साथ ही है ना, हर एक जगह वही नज़र आएगा। तो पापा कहते कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। तो ये आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं, है ना, उठा लेते ना, गोद में भी उठा लेते हैं, गले भी लगा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है, चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत ज़ोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है, बहुत महीन है। याद है तलवार की धार ना, घड़ी घड़ी कहते हैं, याद भूल जाती है ना, तो तेज़ होनी चाहिए तलवार की धार। थोड़ा भी इधर हुए तो गए। तलवार क्यों कहते हैं? कारण क्या है तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे, है ना, पाप कट जाएंगे।
ये कोई स्थूल तलवार नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म तलवार है। जितनी ये तलवार की धार तेज होगी, याद हमारी बाबा के साथ अव्यभिचारी होगी, एक के साथ होगी, है ना, उतना उतना ये याद जो है ऐसी शक्ति बन जाएगी जिससे आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप विनाश हो जाएंगे और हम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इनसे पाप कटेंगे तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, सर्कस में भी दिखाते हैं, और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना जौहर दिखाते हैं। तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है ना, यहाँ आए हैं। साकार मुरली है तो बाबा कहते बाबा यहाँ आए हैं, इस समय बुद्धि यहाँ होनी चाहिए। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है, ब्रह्मा बाबा के तन रूपी डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा। जब तक मुरली सुन रहे हैं लगा हुआ है योग, तो आधा पौना घंटा हुआ, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, तो इससे क्या फ़ायदा। बच्चों को अपने चार्ट का औना रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाषण कर सकते हैं तो चार्ट नहीं लिखना है, वो अलग है, सेवा की बात है। परंतु यहाँ आत्मा को पावन बनाना है ना, सत्व प्रधान बनाना है ना। तो बाबा कहते हैं यह भूल नहीं करनी है, महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। चेक करेंगे महीनता से कहाँ टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। हमने ही ये 84 जन्मों का चक्र लगाया है और हमको ही इससे वैराग्य आएगा। सोचो सबसे ज़्यादा हमने जहाँ टाइम स्पेंड किया और जिन आत्माओं ने इस सृष्टि चक्र पर टाइम पूरा बिताया 84 जन्म, और उनको ही वैराग्य आएगा सबसे ज़्यादा। वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले क्या करना है? पवित्र बनना है। दैवी गुण भी ज़रूर चाहिए। बाबा बहुत दिनों से बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं तीनों चीज़ें। एक, पावन बनना है बाबा को याद करके, फिर दैवी गुण धारण करने हैं, है ना, और तीसरा फिर बाबा की सेवा भी करनी है ना, स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है। तो बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी ज़रूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं। पहले ऊपर रुद्रमाला में शिव बाबा के पास परम धाम में, उसके बाद फिर नीचे
राजधानी में आने हैं। फिर नंबरवार उसी अनुसार, उसी नंबरवार की सीक्वेंस के अंदर ही फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा की तो होती है, फिर हम आत्माओं की भी होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं देवी देवताओं के, बहुत नाम रखे हैं ना। तो क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है। तो कौन बनते हैं चंडिका? बाबा बता रहे हैं जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुधरते नहीं है, कैरेक्टर्स सुधारते नहीं हैं, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बातें। कोते हद की बातें टीचर की, पिता की, कोई बच्चा मानता नहीं है तो ये है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाला नहीं है। पद कम हो जाएगा। कहना नहीं मानेंगे तो नुकसान किसका है? बाबा का थोड़ी ना है, हमारा ही है ना। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नज़र रखनी है ना। कौन सी नज़र? बुद्धि की नज़र। खुद ही खुद पर रखनी है। मैं क्या सोचती हूँ, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, मेरे संस्कार कैसे हैं, क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, दृष्टि मेरी कैसी है, वृत्ति में क्या चल रहा है, स्मृति कहाँ जाती है। ये खुद अपनी महीनता से चेकिंग करनी है, खुद पर नज़र रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। याद की यात्रा बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। इजी जो चीज़ होती है ना उसे कहेंगे सस्ती सब्जेक्ट है, जल्दी आ जाती है, याद भी हो जाता सारा। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है। भारी माल क्या है? याद की यात्रा। यही वाला इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें फेल भी बहुत होते हैं ना। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। ज्ञान का पता चल जाता है नहीं है, परंतु योग जो है ना दिखाई भी नहीं देता है। वैसे पता चल जाता है चेहरे से, चलन से, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाई दे, जो सुनाई दे, जिसे महसूस कर सके। हाँ, वाइब्रेशंस आते परंतु वो भी हर कोई कैच नहीं कर सकता ना। तो ये बहुत महीन सब्जेक्ट है, बहुत भारी सब्जेक्ट है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है, आत्मा को पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। इसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम खुद भगवान को याद करते हैं। द्वापर युग से याद करते आए हैं कि बाबा आओ मुझे पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा क्या बनना है? पूरा राजयोगी बनना है ना। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। देखना पड़ता है सामने वाले की नब्ज़ क्या है, किस तरीके से समझेगा, बस युक्ति से समझाना होता है। ज़बान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है
वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। हर एक को तो नहीं मिलता है ना, जिसके अच्छे कर्म हैं उसको मिलता है। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं। भक्ति करना तो अच्छी बात है ना, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहेंगे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे। पॉइंट्स का वजन करें, ऐसी ऐसी पॉइंट्स जिससे सामने वाले को बात जच जाए। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं है। निकालना पॉइंट्स, उसे मनन करना, मंथन करना और फिर बताना तो हर कोई नहीं करता ना। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। ऐसा भी नहीं लेकिन फिर डायरियाँ हम भरते जाएं और फिर उसको रिवाइज़ नहीं करें, तो रिवाइज़ भी तो करना होता है ना। बाबा हमेशा कहते हैं, भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है ना, हमें इतनी आत्माओं को समझाना होता है तो नोट्स तो होने चाहिए ना। टॉपिक्स लिख कर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तो पहले बाबा ने याद की यात्रा पर जोर दिया, अभी बाबा ज्ञान कैसे समझाना है ना, उसका क्या तरीका है, कैसे सेवा करनी है, वो विधि बता रहे हैं। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा ना। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो क्या है, अज्ञान है ना। बिल्कुल, अगर बाबा की नॉलेज नहीं है, बाबा की बातें नहीं चल रही हैं, बाबा क्या कहते हैं, आज की मुरली में क्या कहा था, वो नहीं है तो फिर उसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, वो चलता रहता है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, इजी वे में चलते हैं, नहीं तो बाबा के साथ ही चीटिंग करते हैं। सर्विस बगैर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, मना नहीं करते बाबा, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने लिए। बाबा ने क्या कहा, सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी मंजिल सबसे ऊंची है ना। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे, हमको तो बहुत याद है, सब कुछ याद है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, वो भी तैयार बैठी है, घूंसा लगाती रहेगी, है ना। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है ना, विघ्न तो डालेगी ना वो। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा ना, उनका अनुभव बाबा बता रहे हैं कि बाबा भी देखो 2 बजे उठकर पढ़ते थे, लिखते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे। हम भी कर रहे ना ऐसे प्रैक्टिस। चलो 2 बजे नहीं उठ सकते, है ना, बाद में मुरली पढ़ने के बाद सारे दिन के अंदर चलते फिरते उठते बैठते खुद से पूछें आज बाबा ने क्या कहा था, क्या थी पॉइंट्स,
वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, सार क्या था, याद करें, रिवाइज करें। तो बाबा भी ऐसे करते थे, पॉइंट भूल जाती थी, अब डायरी होगी तो देखेंगे ना, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था, समझा जाता है। फिर खुद ही रियलाइज़ होगा कि मेरी याद की यात्रा कहाँ है, क्या याद कर रहा हूँ मैं, ना। कर्मातीत अवस्था हुई है, कहीं अभी तक कर्मों में ही उलझा हुआ तो नहीं हूँ मैं। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है, वो हमें कर्मों को अकर्म सुकर्म बनाने नहीं देता है। तो बहुत मेहनत है इसके अंदर, याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है याद के लिए ना। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। अगर देह में उलझ जाते हो तो कोई बात नहीं, बाबा कहते यही सोचो कि शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं, मुरली के बीच में ब्रह्मा बाबा अपने थोड़े उदाहरण लौकिक के देते हैं ना, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो बोल देते हैं, दो आत्माएं इकट्ठी बैठी हैं ना, तो बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रह्मा बाबा के ऊपर, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। क्या क्या ख्यालात रहते थे ब्रह्मा बाबा के, बाबा बता रहे हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा है ना, होना सब ड्रामा प्लान अनुसार है। फिर भी बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज़ होती ही नहीं है। सब चीज़ें एज पर ड्रामा अनुसार हो रही हैं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है ना। हर पल ड्रामा प्लान अनुसार बीत रहा है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, आत्मा हिलेगी नहीं। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। आते हैं, चेक करना क्या क्या आता है सपने में। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। पहले से बाबा बता रहे हैं, इसलिए स्थैर्यम रहना है, हिलना नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं। इतनी बड़ा हमें बाबा वर्षा देते हैं, तो उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और विघ्न भी आएंगे ना। तो उस दुनिया के अंदर, इस दुनियावी लौकिक दुनिया के अंदर कोई ऊंचा पद पाने के लिए भी हमें कितनी सारी बातों का सामना करना पड़ता है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो 21 जन्म की बात है, तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा बाबा है। यह बाबा तो कमाल करते हैं। क्या करते हैं बाबा? विश्व की नॉलेज देते हैं।
बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। क्या क्या देते हैं बाबा। तो क्या करना है, बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ़्रेश होने। मधुबन आते हैं किस लिए? रिफ़्रेश होने। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, चेक करते हैं कौन सी खुशी अंदर की है बाहर की है। शक्ल से भी देखते हैं, बाप से कितना लव है सब पता चल जाता है ना। बाबा की नज़र बड़ी पारखी है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। ये तो बहुतों का अनुभव है। बैठे बैठे बाबा के सामने सब भूल जाता था। इवन अव्यक्त बाप दादा के सामने भी जाते थे तो सुध बुध भूल जाती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे कि ज़ीरो हो गए, कुछ भी नहीं बुद्धि में, एकदम सोल और सुप्रीम सोल, कुछ है ही नहीं और कुछ दुनिया के अंदर। बिल्कुल वो पल ऐसे होते थे कि बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता था, ब्लैंक हो जाती थी आत्मा। बैठे बैठे सब कुछ भूल जाता है। बाबा बगैर कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को भुलाना ही है, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। ये अभ्यास करना है। इसका अनुभव ना, इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव संगम युग के सिवाय आत्मा को कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे जब सब कुछ भूल जाए, जीते जी हम भूल जाएं, वो अवस्था होनी चाहिए। तो वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। कईयों को आते हैं ना, बैठे बैठे बाबा के प्यार में खो जाते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, वो अलग है। ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, ज़रूर रथ पर सवार होगा। बिगिर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। बिना शरीर के तो ऊपर परम धाम में मिलेंगे हम बाबा से। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं यह बाप दादा है। तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। जिगरी प्यार से महिमा बाबा की करें। ऐसे रटा हुआ नहीं जैसे भक्ति मार्ग में करते थे, परंतु दिल से प्यार से महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं? तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? कर सकते हैं ना। जब हमारा बाबा कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है, हम भी तो कल्याण कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? ज़रूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है।
इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। को आत्मा पावरफुल है ना, तो संकल्प पावरफुल है, क्योंकि मन आत्मा में ही है। फिर आत्मा ही मुख से बोल रही है, तो पावरफुल आत्मा के द्वारा बोला गया हर शब्द ना, वो भी पावरफुल होगा ना। तो बाबा कहते हैं अगर याद नहीं है, याद का जौहर नहीं है, तो वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा अगर नहीं होती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर संकल्प विकल्प नहीं चलाओ, ये भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए, मैं आत्मा भाई अपने भाई को ज्ञान दे रहा हूँ। बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है। वंडरफुल ड्रामा है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके हैं, नहीं तो साधारण समझ लेते हैं। बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि शिव भगवान वाच है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज और कैसी है? चटपटी तो है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है, हर एक को समझ नहीं आती है। तो चटपटी भी है, अटपटी भी है और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है। बाबा फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है, प्यार से सबसे काम निकालना है। अच्छा, अकाली दल के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा दादी जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कैसे बनेंगे सदा संतुष्ट आत्मा? जब सब प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में लगाएंगे, तो संतुष्ट बनेंगे, क्योंकि उससे खजाना बढ़ेगा, आत्मा भरपूर होगी। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज कैसे आती है? संतुष्टता, संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। जो बाबा से हमें अविनाशी सर्व प्राप्तियां होती हैं, ये बीज है। इसी आधार पर आत्मा तृप्त होती है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, जो सच में ब्राह्मण है, उनका क्या गायन है?
अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि उनको देने वाला खुद भोला भंडारी है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ क्या करना उस खजाने का? सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ। ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को, पवित्रता को, शांति को, सुख को लगाओ, सेवा में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। जिस चीज़ को याद करते हैं उसके स्वरूप बन जाओ, अंदर तक समा जाए। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज विशेष हम सब कुछ भूल जाने का अभ्यास करेंगे। जो बाबा ने कहा ना, बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, ना देह याद रहे, ना दुनिया याद रहे, एक बाबा के प्यार में खो जाओ। सच्चे आशिक बनकर उस माशूक के साथ लगन की अग्नि को और अधिक न ज्वाला स्वरूप बनाओ, जिसमें सब कुछ भूल जाए, बस मैं और मेरा बाबा। बार बार जैसे जैसे समय मिले सब कुछ भूल जाने का अभ्यास करें ना, और एक बाबा की याद में, योग की अग्नि में समा जाने का, जल जाने का, विकर्म विनाश करने का अभ्यास करें। ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना
से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।